Now let's move on to our next topic of body movements, chapter 8, that is gait of animals और movement of animals. इसका मतलब होता है कि एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है. अब मूवमेंट कैसे होती है ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है बॉडी के, है ना. जैसे ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, कार्टिलेज है. ऐसे ही जिस एनिमल में बोन्स नहीं होंगी तो उसमें मूवमेंट उसी अकॉर्डिंग होगी, स्लो फास्ट कैसे होगी, है ना. तो सबका मूवमेंट का जो पैटर्न है वो अलग है और वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म के बारे में. अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो रिंग्स से बनी होती है, ठीक है, जो जॉइंट होते हैं एंड टू एंड. अब अर्थवॉर्म के पास बोन्स नहीं होती. अर्थवॉर्म के पास क्या होते हैं? मसल्स, जो हेल्प करते हैं एक्सटेंड करने में, मतलब कि लार्ज करने में बॉडी को, या फिर लेंथ जो है बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब, एंड शॉर्ट इन द बॉडी मतलब बॉडी को शॉर्ट करना, ठीक है. अब मूवमेंट का पैटर्न क्या है इसमें अर्थवॉर्म में? अर्थवॉर्म में क्या होता है, जो पीछे का पार्ट होता है लास्ट का वो होता है रियर पार्ट, ठीक है, और जो आगे का एंड होता है उसे कहते हैं फ्रंट एंड अर्थवॉर्म के बॉडी में. अब रियर एंड को फिक्स करते हुए फ्रंट एंड जो होता है वो आगे की तरफ एक्सटेंड होता है. जैसे ही एक्सटेंड हुआ उसने अपने आप को ग्राउंड के साथ फिक्स कर लिया और जो पीछे का रियर एंड था वो रिलीज़ कर दिया. इससे क्या हुआ, थोड़ा सा आगे मूव हो गया. फिर रियर एंड को दोबारा से ऐसे नीचे रखा, मतलब जॉइन कर दिया या फिक्स कर दिया ग्राउंड के साथ. जो फ्रंट पार्ट था इसका उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करते ही फिर से ऐसे फिक्स किया और रियर एंड को रिलीज़ कर दिया. ऐसे करते करते आगे की तरफ मूवमेंट होती है अर्थवॉर्म की. ओके. ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट एंड ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रियर पार्ट ऑफ बॉडी फिक्स्ड टू द ग्राउंड. मतलब कि जो फ्रंट एंड होता है उसको एक्सटेंड करता है सबसे पहले अर्थवॉर्म, और साथ ही साथ रियर पार्ट को उस टाइम पे फिक्स कर देता है. देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड. मतलब कि फिर उसके बाद क्या करता है, फ्रंट एंड जब एक्सटेंड कर दिया फिर उसको नीचे फिक्स कर दिया और जो रियर एंड था उसको रिलीज़ कर दिया पीछे से, मतलब कि हटा दिया, ग्राउंड के साथ फिक्स नहीं किया, इससे आगे की तरफ मूव हो गया. इट देन शॉर्टन्स द बॉडी. इससे क्या होगा, जो बॉडी होगी वो शॉर्ट हो जाएगी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. इससे क्या होगा, रियर एंड थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएगा. इससे क्या होगा, वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा. दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस. एक्सपेंशन मतलब बढ़ना और शॉर्टन मतलब छोटा होना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा होना. द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल. इन एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही अर्थवॉर्म जो है मूव कर पाता है सॉइल में. अब अर्थवॉर्म को ग्राउंड पे भी आना पड़ता है. यू ऑल नो, जब रेनी सीज़न होता है और उसे एयर जो है वो नहीं मिल पाती, मतलब क्या कह सकते हैं कि उनकी बॉडी को जो एयर चाहिए होता है वो उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि वाटर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल में. तो उस टाइम पे ये अर्थवॉर्म जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं ग्राउंड पे. तो इन्हें, मतलब ग्राउंड मतलब हार्ड सरफेस है ना, तो हार्ड सरफेस पे भी इन्हें मूव करना पड़ता है और मतलब जो सॉफ्ट सरफेस होती है उस पर भी मूव करना पड़ता है. तो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब हार्ड सरफेस पे आए तो ईज़िली मूव कर पाए. मतलब कि स्लिपरी पार्ट इनके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो रिलीज़ हो. उस स्लिपरी पार्ट को कहते हैं स्लाइमी सब्सटेंस, ठीक है, जो बॉडी इसकी रिलीज़ करती है अर्थवॉर्म की टू हेल्प द मूवमेंट. अब हार्ड सरफेस के लिए तो ये हो गया. अब सॉफ्ट सरफेस के लिए ग्रिप बनानी ज़रूरी है. अगर सरफेस सॉफ्ट है तो उस पर ग्रिप होनी चाहिए ताकि वो फिसल ना जाए, है ना. तो अंडर इट्स बॉडी क्या होते हैं, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स. ब्रिसल्स होते हैं उनकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रिसल्स, ये उनकी बॉडी के नीचे प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, अंडर इट्स बॉडी, प्रोजेक्टिंग आउट टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ये स्मूथ सरफेस के लिए हो गया। और जो ये ब्रिसल्स होते हैं ये मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स बाय थ्रोइंग अवे द अनडाइजेस्टेड मटीरियल दैट इट ईट्स। अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि जो भी चीज़ ये खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं अर्थवॉर्म, क्योंकि जो भी चीज़ ये खाते हैं उसमें से जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल ये प्रोड्यूस करते हैं वो ये रिलीज़ कर देते हैं सॉइल में। ठीक है, मतलब जो भी खाया उसमें से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हुआ उसे इन्होंने रिलीज़ कर दिया किसमें, सॉइल में, और उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये था अर्थवॉर्म के बारे में कि कैसे मूवमेंट होती है। इसका एक बार डायग्राम भी आप देख सकते हो एनसीईआरटी में। ये आप देख सकते हो, जैसे रियर एंड फिक्स किया सबसे पहले अर्थवॉर्म ने, और फ्रंट एंड जो है एक्सटेंड किया। जैसे ही एक्सटेंड किया यहाँ पे फिक्स कर दिया फ्रंट एंड, और रियर एंड को रिलीज़ कर दिया ताकि वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे, उसके ओरिजिनल साइज़ में आ जाए। फिर उसके बाद दोबारा से ये वाले एंड को दोबारा से फिक्स किया, और ये वाले एंड को, फ्रंट वाले एंड को दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसको दोबारा एक्सटेंड किया फ्रंट पार्ट को, देन इसे फिक्स कर दिया और रियर एंड को रिलीज़ कर दिया। इससे बॉडी ओरिजिनल साइज़ में आ गई और आगे की तरफ मूव हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नेल। सेकंड एनिमल की मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं जो कि स्नेल। ठीक है, स्नेल का पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पार्ट देखेंगे। स्नेल में क्या होता है, एक आउटर स्केलेटन होता है। ठीक है, ये है आउटर स्केलेटन जिसको हम कहते हैं शेल। एंड जो मूवमेंट होती है वो कौन करता है, ये फुट करता है। आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल इज कॉल्ड शेल। ये हमने डिस्कस कर लिया, जो आउटर स्केलेटन था उसे बोलते हैं हम शेल। शेल इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, ये बोन्स से नहीं बना होता, ये एक सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, शेल इज़ अ सिंगल यूनिट। शेल डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। Foot and head of the snail may come out of an opening in the shell। जो शेल की ओपनिंग होती है उसमें से क्या निकलता है, फुट एंड हेड, जब मूवमेंट करनी होती है। फुट इज़ अ थिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फुट हमने देखा था लॉन्ग थिक स्ट्रक्चर, वो किससे बना होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना होता है, जिसकी हेल्प से मूवमेंट होती है। नाउ थर्ड हम पढ़ेंगे कॉकरोच की मूवमेंट के बारे में। ठीक है, जो कॉकरोच होता है उसकी हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं आउटर स्केलेटन। और जो ये आउटर स्केलेटन होता है ये नंबर ऑफ प्लेट्स से बना होता है। ठीक है, जो जॉइंट टुगेदर, विच आर जॉइंट टुगेदर, मतलब साथ जुड़ी होती हैं ये प्लेट्स। और इन प्लेट्स की वजह से क्या होती है, मूवमेंट। आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स joined together that permits movement। अब कॉकरोच के बाद कॉकरोच के जो पास है 3 पेयर होते हैं लेग्स के। हमारे पास 1 पेयर होता है लेग्स का, मतलब टू लेग्स होती हैं हमारी ह्यूमंस की। लेकिन कॉकरोचेस में क्या होता है, 3 पेयर्स होते हैं, मतलब 6 लेग्स इन टोटल। और जो मसल्स अटैच होते हैं इन लेग्स के साथ वो किस में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में। ओके, और जो मसल्स अटैच होते हैं 2 पेयर्स ऑफ विंग्स के साथ, मतलब पंख, ठीक है, जो फ्लाई में हेल्प करें। 2 पेयर मतलब 4 इन नंबर, 4 विंग्स होते हैं या 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के कॉकरोचेस में। और ये अटैच्ड होते हैं बॉडी पे, बिहाइंड हेड, हेड के पीछे।
ओके। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टू फ्लाई, उड़ने में। जो कॉकरोचेस होते हैं वो क्लाइंब भी कर सकते हैं, वॉक फ्लाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ फ्लाई क्लाइंब भी कर सकते हैं। यू कैन सी ये आउटर स्केलेटन है, और जो आउटर स्केलेटन के आप ऊपर यहाँ दिख रहे हैं, आप ठीक से विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। एक पेयर यहाँ होता है और एक पेयर यहाँ होता है, 2 पेयर्स होते हैं, मतलब 2 विंग्स यहाँ, 2 विंग्स यहाँ इस साइड पर, राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद लेग्स जो हैं वो 6 इन नंबर होते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ये लेग्स हैं, एक पेयर ये हो गया, एक ये एंड एक और होता है। और जो आउटर स्केलेटन की प्लेट्स हैं वो आपको इस डायग्राम में नहीं दिखेंगी, या आप गूगल पे सर्च कर लेना, या मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें आप देख सकते हो इसको, जब मतलब इसकी जो बैक साइड होती है इसको अपोजिट देखोगे उल्टा, तब आपको वो प्लेट्स दिखेंगी आउटर स्केलेटन की प्रॉपरली। नाउ वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो मूवमेंट ऑफ 3 एनिमल्स, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स की हमने मूवमेंट देखी? फर्स्ट इज अर्थवर्म, सेकेंड इज स्नेल एंड थर्ड इज कॉकरोच। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मूवमेंट बर्ड्स, फिशेस एंड स्नेक की।